प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, हाल ही में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? दूसरा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 18 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 20 सितंबर, डी 21 सितंबर। साथियों, इसका सही जवाब है ए 18 सितंबर को। 18 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण चर्चा में है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में कम है और वैश्विक लिंग वेतन अंतर 23% होने का अनुमान है। समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र महिला और साझेदारी करते हैं। इस गठबंधन का लक्ष्य हर जगह पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ए सुशीला चानू, बी हरमिलन कौर बैंस, सी बी ऐश्वर्या राय, डी पारुल चौधरी। साथियों, इसका सही जवाब है बी हरमिलन कौर बैंस। वारंगल के नेहरू स्टेडियम में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रेलवे की बी ऐश्वर्या राय ने 6.52 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के साथ महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता किसमें? लंबी कूद में, जिसके कारण चर्चा में है। रेलवे की पारुल चौधरी ने महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में 9.51 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 1500 मीटर, ध्यान रखना, 1500 मीटर में हरमिलन कौर बैंस ने 4.05 सेकंड के साथ अर्थात 4 मिनट 5 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2002 में सुनीता रानी के 19 साल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कूपर महासीर को राज्य मछली घोषित किया है, जिसे स्थानीय रूप में केटली नाम दिया गया है? ए उड़ीसा, बी असम, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। साथियों, इसका सही जवाब है डी सिक्किम ने। महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिक्किम सरकार ने मछली के महत्व पर जोर देने और इसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए कूपर महासीर को राज्य की मछली के रूप में घोषित किया है। इसे स्थानीय रूप में केटली नाम दिया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। नियो लिसियोचिरस हेक्सागोनल लेपिस इस मछली का जैविक नाम है, पूछा सकता है। अगला प्रश्न है, इसरो के तहत अंतरिक्ष विभाग ने किस संगठन के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए एक रूपरेखा समझौता किया है? ए डीआरडीओ, बी अग्निकुल कॉस्मॉस, सी नासा, डी रॉसकॉसमॉस। साथियों, इसका सही जवाब है बी अग्निकुल कॉस्मॉस। अंतरिक्ष विभाग ने एरोस्पेस प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के साथ भागीदारी की है, ताकि वे इसरो सुविधाओं तक पहुंच सकें और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन प्रणालियों को विकसित और परीक्षण कर सकें। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 18 सितंबर, बी 20 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी 24 सितंबर। साथियों, इसका सही जवाब है ए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बांस उद्योग और बांस के बागानों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बारे में पूरी दुनिया को जागरूकता बढ़ाना है। विश्व बांस दिवस 2021 के लिए संदेश था, क्या था? प्लांट बम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बम्बू। WBO ने नया हैशटैग
स्टार हैज प्लांट बम्बू भी लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। भारत की रैंक क्या है? विश्व का पहला नंबर पर, पहली रैंक स्थान पर कौन है और कौन जारी करता है? ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद ही होना चाहिए। चौथा जो है वेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं चारों पॉइंट। तो हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 25वां, बी 46वां, सी 68 68वां, डी 108वां स्थान। साथियों इसका सही जवाब है बी 46वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। यह इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। 2021 के इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया शीर्ष पर हैं। ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया शीर्ष पर है। इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवाचार को मापने के लिए बुनियादी ढांचा, ध्यान रखना उसको बेस क्या है? बुनियादी ढांचा, संस्थान, मानव पूंजी, शोध, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश आदि मानदंडों को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? इस तक प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ए मंगोलिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। साथियों इसका सही जवाब है बी इंडोनेशिया। हाल ही में जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया। इसके कारण चर्चा में है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारत की ईस्ट एक्ट नीति को ध्यान में रखते हुए अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना 2018 में द्विपक्षीय आईडीएन अभ्यास के रूप में की गई थी। ध्यान रखना 2018 से। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उसकी संसद है, तो आपको बताना है कि कौन से देश की कौन सी संसद मैच कर रहा है कि नहीं, सही सुमेलित है कि नहीं। पहला स्वीडन रिक्सडेगन, दूसरा फिनलैंड एदुस्कुंता संसद, तीसरा नॉर्वे स्टोर्टिंग। उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही युग्म सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी केवल डी 1, 2 और 3, अर्थात सारे ऑप्शन सही हैं। स्वीडन की संसद को रिक्सडेगन कहते हैं, फिनलैंड की संसद को एदुस्कुंदा कहते हैं, नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं पीसीएस तक के एग्जाम में। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, अर्थात आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग भारत के विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे के अपने समकक्ष एने एरिक्सन सोराइट से मुलाकात की, जिसके कारण चर्चा में है। 1814 में स्थापित स्टोर्टिंग को नॉर्वे की संसद कहा जाता है। फिनलैंड की संसद को एडुस्कुंदा कहा जाता है। स्वीडन की संसद के लिए रिक्सडेगन शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला, 1939 में इसका गठन क्राउन पुलिस के नाम से किया गया। दूसरा, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1। 1939 में इसका गठन क्राउन पुलिस के नाम से किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ में कुछ समीक्षा रिपोर्ट न्यूज में आई, जिसके बताया गया कि पिछले 2 सालों में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी में गिरावट के चलते विभिन्न संचालन गतिविधियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात गृह मंत्रालय के अधीन है। ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के अधीन है।
1939 में इसका गठन क्राउन पुलिस के नाम से किया गया। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। दूसरा, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। तीसरा, इसके सदस्य दुनिया के लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3 कथन सही है, 2 गलत है। हाल में भारत के कृषि मंत्री ने वर्चुअल रूप से G20 की कृषि बैठक को संबोधित किया, जिसके कारण चर्चा में है। G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों समेत 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। G20 ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य न करके एक फोरम की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका कोई स्थान मुख्यालय प्रशासनिक संरचना नहीं है। दुनिया की अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में इसके सदस्य दुनिया की लगभग 2/3 आबादी, 80% वैश्विक निवेश और 75% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल का प्रश्न था, हाल में चर्चा में रहे प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साथियों, इसका सही जवाब था बी, पर्यावरण क्षेत्र में। आज का प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहा UNAMA क्या है? ए, कर अपवंचन क्षेत्र, बी, चक्रवात, सी, UNSC का एक मिशन, डी, डिजिटल मुद्रा। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।